class. Here is Pramod Sharma. Our discussion based on the integers revision part 3. ओके आज हम रिवीजन पार्ट 3 पे वर्क करेंगे. तो इंटीजर्स के कुछ क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं ऑलरेडी, और हम लोगों का जो रिवीजन वर्क है अप टू 25 मई तक जाना है. तो और आपके अगर हम बात करें एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम में एक ही चैप्टर आना है इंटीजर्स. ठीक है, तो इसका बार बार इसी चैप्टर का हम रिवाइज करवाते रहेंगे जिससे आपके ये तैयार हो जाए. ओके, तो यहाँ इंटीजर्स में क्या रहा है रिवीजन पार्ट 3 में. क्वेश्चन आपके पास है. फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी yesterday we have discussed some question, and next question देखिए. We have write question number first. Find the value of ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ. इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या, 36 डिवाइड बाई 6 + 3. यहाँ हमें क्या सीखना है, ये ध्यान रखना किसकी बात हम कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस. ठीक है, किसका, अर्थमेटिक सिंबल्स का. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस मतलब किस ऑर्डर में हम चलते हैं. तो हमेशा ध्यान रखेंगे पहले डिवीजन आएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन. इसी ऑर्डर को हमें फॉर्म करना है और इसी के हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ये है ऑपरेटर प्रेसिडेंस. ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस किसका, किसका, ऑपरेटर्स. तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेटर्स. तो हम सॉल्व करते हैं इसे. तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट से राइट में मूव करते हैं तो यहाँ देखिए कि इस सिंबल से, ये जो सिंबल देखिए, इन सिंबल से कौन सा सिंबल पहले आ रहा है, डिवीजन. तो पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे. तो वी हैव राइट हियर कि 36 क्वेश्चन लिखा पहले तो हमने और यहाँ दिखा दिया 36 डिवाइड बाई 6 कितना आ गया 6. हमने यहाँ पे लिखा कि इसके प्लेस पर हमें क्या मिल गया 6. तो 6 + 3 यानी फर्स्ट सेकंड स्टेप क्या रही. अब इसको एडिशन यूज़ कर तो एडिशन यूज़ करेंगे तो 6 + 3 = 9. तो वी हैव राइट हियर 9. तो 9 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ वी हैव टेक द क्वेश्चन नंबर सेकंड. तो यहाँ पे देखा कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर्स का हमने यूज़ किया, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेटर्स. तो जब व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर आया, डिवीजन का. तो पहले डिवीजन को सॉल्व किया, उसके बाद फिर एडिशन को हमने सॉल्व किया. ठीक है, अब ले लेते हैं सेकंड क्वेश्चन. 24 + 15 24 + 15 24 + 15 डिवाइडेड बाई 3. ये क्वेश्चन है सेकंड. तो अगेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और यहाँ पर हम देखें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें तो एडिशन आया, मगर एडिशन का जो प्रेसिडेंट ऑर्डर है वो क्या है, कम है. और फिर पाँच डिवीजन का ज़्यादा होता है. तो पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे, देन एडिशन पे आएंगे. तो सबसे पहली स्टेप आपकी कौन सी होगी, स्टेप फर्स्ट, देन वी मूव टू स्टेप सेकेंड. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि भैया 15 को 15/3 दे रखा है, इसका मतलब हो गया 15/3. तो 3 5 जा 15, तो 5 आंसर आ गया. तो हमने लिख दिया 24 + 5. अब इसको सॉल्व करना है. ये 24 + 5 आप जानते हो क्या होता है 29. तो वी हैव राइट 29. दैट इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर ये हो गया आपका, नोट करिए. देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुँचते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 3 हमसे कह रहे हैं 120 -20 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। एंड क्वेश्चन 4 आपके पास हो जाएगा 32 -3 इंटू 5 प्लस डिवाइडेड बाई 4। सॉरी देयर इज अ एडिशन, क्योंकि यहाँ पर लॉजिकली सही नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये कुछ दो क्वेश्चन दे रखे हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम जाएं। वैन एवर वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हमने क्या देखा भैया, सब्ट्रैक्शन आ रहा है, फिर डिवीजन आ रहा है, तो सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, डिवीजन को, ठीक है। तो पहली स्टेप क्या होगी कि फर्स्ट स्टेप में तो हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे और सेकंड स्टेप में फिर हम सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो दीज आर 2 स्टेप्स वी अप्लाई हियर। तो सबसे पहले तो हमने लिखा 120 माइनस, जब इसको हमने सॉल्व किया कि 20 डिवाइड बाई 4 का मतलब हो गया 20/4, मतलब 4 5 जा 20, हमें क्या मिल गया 5, तो वी हैव राइट हियर 5। इसके बाद अब इसे सेकंड स्टेप में इसे सॉल्व करना है, तो 120 में से 5 जाए कितना बचेगा 115, तो 115 इज द आंसर ऑफ द आवर क्वेश्चन। ओके, प्लीज राइट डाउन, देन मूव टू फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब थर्ड में हम मूव करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो क्या देखते हैं कि भैया सबसे पहले क्या रहा है मल्टीप्लाई, तो पहली स्टेप में तो हम इसे सॉल्व करेंगे, सेकंड स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे, एंड थर्ड स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम। इस क्वेश्चन को हमने देखा, तो सबसे पहले हमारी स्टेप फर्स्ट क्या कहती है कि आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके लिखें 15, तो हमने लिखा 32 - 15 + 4। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या लिखा कि भैया 15 + 4 कितना हो गया 19, तो ये हो गया 32 - 19। अब इसको सॉल्व करना है, तो 32 - 19 का मतलब हो गया 12 में से 9 गया 3, एंड यहाँ हो गया 2 में से 1 गया 1, 13, तो 13 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, देयर इज समथिंग इज रॉन्ग हेयर, चेकआउट 3 5 जा 15 हो गया, 15 और 4 हो गया 19, 32 में से 19 गया आपका 13 और 19, 32 बिल्कुल सही है। तो आंसर तो हमारा सही आ रहा है, ये क्वेश्चन रॉन्ग दे रखा है कहीं पे। ठीक है, राइट डाउन।
नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से टू यू फाइंड द वैल्यू, वही सेम है। क्वेश्चन हमें दे रखा है कुछ अच्छा सा है। 3 5 - 6 डिवाइडेड बाई 3, ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में देखें तो अब इसमें देखें तो सबसे पहले हम सॉल्व करना भी ब्रैकेट में है। अगर इस पूरी ब्रैकेट की बात करें तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना। ब्रैकेट में भी क्या दे रखा है, डिवीजन पहले दे रखा है। पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन लिखा कि 5 - 6 डिवाइड बाई 3। अब क्वेश्चन लिखने के बाद हमने क्या किया स्टेप में कि 6 डिवाइड बाई 3 को सॉल्व किया तो 6/3, 3 2 जा 6, 2 आ गया तो यहाँ 2 लिखा। 3 - 5 - 6 डिवाइड करके क्या मिला हमें 2, वी हैव राइट द 2। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5 - 2 इक्वल टू क्या हो गया 3, तो हम लिखा 3 - 3 इक्वल टू 0, डेट इज आवर आंसर। ओके, प्लीज राइट डाउन। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है 21 - 12, 21 - 12, 21 - 12 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने का प्रयास करें तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले ये वाली स्टेप होगी, इसके बाद ये वाली स्टेप होगी, देन मूव टू थर्ड स्टेप। ये प्रोसेस रहेगा, ठीक है, सॉल्व करने का। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा क्वेश्चन को लिखा। क्वेश्चन क्या दे रखा है 21 - 12 डिवाइड बाई 3 इंटू 2। फर्स्ट स्टेप में क्या बताया था कि हमने इसे सॉल्व करना है, तो हमने कहा 12 डिवाइड 12 / 3 मीन्स हो गया 12/3, 3 4 जा 12, 4 आ गए। सॉरी, तो ये हो गया 21 माइनस, तो आपके पास 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 4 × 2। अब इसको सॉल्व करना है तो हमने क्या किया 4 2 जा 8, 8 मिल गया तो हमने लिख दिया यहाँ पर 21 - 8। अब इसे सॉल्व करना है, 20 में से 8 गया तो आपके पास आ गया 13। दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। ओके, प्लीज राइट डाउन। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि सबसे पहले हमें डिवीजन को सॉल्व किया। 12 डिवाइड बाई 3 क्या मिल गया 4। फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व किया, 4 × 2 8 हो गया। फिर हमने सब्ट्रैक्शन को सॉल्व किया, 21 - 8 इक्वल टू 13। दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। प्लीज राइट डाउन।
Now we have to take the question number 7 and 8. Question number 7. 16 plus 8. 16 plus 8 divided by 4. 16 plus 8 divided by 4 minus 2 into 3. माइनस 2 इंटू 3 ये क्वेश्चन है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या बताया था कि सबसे पहले हमें डिवीजन को सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई को, यानी फर्स्ट स्टेप ये रहेगी, सेकंड ये रहेगी, उसके बाद जो भी मिलेगा तो पहले एडिशन ये वाली स्टेप रहेगी, देन फिर सब्ट्रैक्शन। ओके, इसके बाद फोर्थ स्टेप ये रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है 16 प्लस 8 डिवाइड बाई 4 माइनस 2 इंटू 3। पहली स्टेप में किसे सॉल्व करना है? 8 डिवाइड बाई 4 को। ठीक है, तो हमने कहा 8 डिवाइड बाई 4 का मतलब कितना हो गया? 2। ठीक है, वी हैव राइट हियर 16 प्लस 2 माइनस 2 इंटू 3। अब 2 इंटू 3 को सॉल्व करना है, तो 2 इंटू 3 का मतलब कितना हो गया? 6। तो वी हैव राइट हियर कि 16 प्लस 2 माइनस 6। अब क्या करना है? एडिशन को सॉल्व करना था, तो 16 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया? 18। तो वी हैव राइट हियर कि 18 माइनस 6। अब इसे सॉल्व करेंगे, 18 माइनस 6 का मतलब कितना हो गया? 12। तो वी हैव राइट द 12। 12 इज द आंसर ऑफ द आवर क्वेश्चन। प्लीज राइट डाउन। इसके बाद पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। Now we have take the question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है 28 माइनस का 5 इंटू 6। 28 माइनस 5 इंटू 6 प्लस 2। ओके, तो सोल्यूशन स्टार्ट करें इस क्वेश्चन का। तो हमें फर्स्ट वी हैव राइट द क्वेश्चन हियर, देन हमें क्या करना है? पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। तो 5 6 जा 30 हो गया। तो हमने लिखा 28 माइनस 30 प्लस 2। उसके बाद हमें क्या करना है? एडिशन वाला पार्ट करना है। तो एडिशन में क्या है? 30 प्लस 2 इक्वल कितना होगा? 32। तो वी हैव राइट हियर 28 माइनस 32। तो हमारे पास आ गया माइनस का 4। ओके, तो इस हिसाब से करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया आंसर? माइनस का 4 हो गया। अगर इसी चीज़ को हम इस तरीके से लिख लें कि 28 माइनस 30 प्लस 2, अगर यहाँ पर हम देखें, हमें करना तो एडिशन ही है, मगर यहाँ पर अगर हम माइनस को बाहर लिया हमें, तो हमें क्या मिल गया? 30 माइनस 2। तो इसे सॉल्व करें तो कितना मिलेगा? यहाँ पे 30 माइनस 2 का मतलब हो गया 28। तो ये हो गया 28 माइनस 28 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आंसर 0 या फिर -4। और मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास कंडीशन इस वाले आंसर की करेक्ट ज़्यादा अच्छी है कि यही आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि वाई वी हैव टेक द माइनस एज ए कॉमन। हम क्यों कॉमन लें? ठीक है, प्लीज़ राइट डाउन।
Now we have the question number 9. In question number 9, minus 20 into 1, minus 20 into minus 1, minus 20 into minus 1 plus minus का 28 और divided by 7. Now start the solution of this question. हमें क्या करना है, पहले तो डिवाइड करना है, पहले डिवाइड वाला प्रोसेस को सॉल्व करना है. तो हमें पास देखा माइनस का 20 इंटू माइनस का 1 प्लस माइनस का 28 डिवाइड बाई 7. तो भैया माइनस का 28 डिवाइड बाई 7 का मतलब हो गया 4 विसिग्न माइनस. तो हमारे पास माइनस का 20 इंटू माइनस का 1 और प्लस इसके प्लेस पर हमने लिख लिया माइनस का 4. अब देखो अगर इसे हम सॉल्व करें, अब फिर मल्टीप्लाई करनी है. 20 इंटू 1 कितना होगा, ये 20 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा 20, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस है प्लस ही मिलना है हमें. ठीक है, तो हमारे पास आ गया माइनस का 20 इंटू माइनस का 1 इक्वल टू 20. तो ये है 20 और प्लस माइनस माइनस. अब इसे सॉल्व किया तो मिला 16. दैट इज़ आवर आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितना है 16. प्लीज राइट डाउन. Now after we have take the question number 10. In question number 10 say to you कि -2 plus -8 divided by -4. इसे सॉल्व करना है. तो ये प्रोसेस क्या होता है आप जानते ही हो कि सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे हम, फिर सॉल्व किसे करना है, पहले डिवीजन को करना है. तो -8 जब -4 से डिवाइड होगा तो हमें क्या देगा 2. तो वी हैव राइट हियर कि -2 प्लस क्या मिल गया 2. ठीक, अब देखो -2 हो गया और प्लस का 2 हो गया, क्या मिल गया 0. दैट इज़ आवर आंसर. प्लीज़ राइट डाउन एंड enjoy your study and bye.